हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो गए। हम मैं अभी नई दिल्ली और आज ट्रैवल करना है हमने जम्मू के लिए। तो इस बार हमारी फ़्लाइट है दिल्ली से लेके, पहला ले ओवर शायद श्रीनगर में है और फिर श्रीनगर के बाद जम्मू की फ़्लाइट है। तो आपको सारा ट्रैवल दिखाते हैं अपना आज का। ये एयरपोर्ट मेट्रो की एंट्री, ये हमारे पास कार्ड है, यहाँ पे हमने कार्ड लगाया और ये गेट खुल गया। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप टोकन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको स्टेशन के मेट्रो स्टेशन से ही मिल जाएगा। अब ये अनाउंसमेंट हो रही है जी, ये जो मेट्रो है ये फास्टेस्ट मेट्रो है इंडिया की। दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो अगर आप फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट आ रहे हो तो थोड़ा टाइम लेके ही आओ। अभी जैसे मेरे पास 1 घंटे के आसपास है गेट्स जो क्लोज़ होने में, तो तब तक मैं अपना पूरा रास्ता खोज रहा हूँ और एंटर करता हूँ। अपनी टिकट और आईडी प्रूफ चेक करा लिए जी। जैसे अपनी टिकट और आईडी प्रूफ चेक कराते हो तो आप अंदर ही टर्मिनल 3 में एंटर हो गए। ये पूरा टर्मिनल 3 का व्यू। अब हम चेक इन कराते हैं क्योंकि वेब चेक इन हमने किया नहीं। अब यहाँ पर चेक इन कराते हैं और देखते हैं। पहली बार आओ तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी रहती है। मैं ढूंढ रहा हूँ इधर उधर अपना रास्ता, और यहाँ पे तो अच्छा खासा रश है। ये देखिए जी, चेक इन के लिए डालने लगे जी बस बैग का। फ्लाइट मेरी 11:10 की थी, अब यहाँ पे हो गई है 13:35 की। पता नहीं क्या चल रहा है, कहते डिले हो गई है फ़्लाइट। अब चेक करते हैं, पूछते हैं इनसे क्या प्रोसेस है, क्योंकि जो अगली फ़्लाइट है वो 13:40 की लिखी हुई है। अब दो सेम बोर्डिंग टाइम कैसे हो सकते हैं? बैगेज तो चेक इन कराया है जी, बट यहाँ पे कुछ तो मिसअप हो गया। मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी 11:10 पे दिल्ली से, जो कि 1.5 घंटे बाद श्रीनगर लैंड करनी थी। फिर उसके बाद 1:30, फिर उसके बाद थी मेरी पता नहीं 2 बजे, 2:15 की फ़्लाइट थी जो 1:30 बजे लैंड करनी थी। तो उन्होंने कैसे बोर्डिंग पासेस बनाए मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको बोर्डिंग पास के डेट्स दिखाता हूँ, तो वो बड़ी अजीब सी हैं। दिल्ली टू श्रीनगर, तो वो कहते फ़्लाइट डिले हो गई तो वो 13:35 पे जाएगी। अब फिर उसके बाद इन्होंने श्रीनगर से जम्मू का मेरे को बोर्डिंग पास दिया, वो दिया 13:40 का। अब 13:35 13:40 में दोनों में क्या सिस्टम है? अब मेरे को कोई मिले यहाँ पे तो मैं उससे पूछूँ। मैंने वहाँ पे उनसे पूछा, वो तो कहते डिले है, बट क्या सिस्टम है मेरे को अभी तक आइडिया नहीं है जी। मैं गेट नंबर 30B पे जा रहा हूँ, उनसे बात करते हैं कि ये पंगा और प्रोसेस है क्या सारा। स्टार्ट हो गए हैं जी, गेट की तरफ जाते हैं अपने। देखो जी, यहाँ पे 11:10 की फ़्लाइट है, अभी भी लिखी है IX 1126, जो कि मेरा नंबर है, दिल्ली टू श्रीनगर। और यहाँ पे अभी भी टाइम जो है वो 11:10 का ही लिखा है, बस ठीक है गेट चेंज हुआ है। और अब उन्होंने बोर्डिंग पास में जो है वो मेरे को जो टाइम है वो 13:35 लिखा है। अब यहाँ पे 13:35 है, यहाँ पे अभी भी 11:10 ही है। तो ये मेरे को अब तक प्रोसेस ही नहीं समझ आ रहा कि ये यहाँ अपडेट नहीं हो रहा है, ये बोर्डिंग पास गलत है, क्या प्रोसेस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, कोई एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो स्टाफ मेंबर है वो पकड़ दो, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है अगर तो फ़्लाइट एक डिले हुई है तो वहाँ से तो दूसरी सेपरेट फ़्लाइट चलनी है। तो वो तो मेरे को लगता है ऑटोमेटिकली जो दूसरी वाली टिकट है श्रीनगर से जम्मू वाली, वो तो कैंसिल हो ही जाएगी और उसकी जगह कोई मेरे को नई फ़्लाइट असाइन करेंगे मोस्ट प्रॉबेबली। बट कोई एयर इंडिया एक्सप्रेस का मेरे को बंदा दिखता है तो मैं उससे एक बार कन्फर्म करें कि भाई होना क्या है। अब 11:10 की फ़्लाइट 13:35 की हो गई है। 13:35 में वो भी बोर्डिंग है, तो उसका डिपार्चर जो है वो है 2:15 बजे का। और जो दूसरा डिपार्चर दिया मेरे को श्रीनगर से, वो दिया है 2:20 का। वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या सिस्टम कैसे रहेगा, किससे पूछते हैं यहाँ पर। एक फ़्लाइट की क्लैरिटी हो गई जी, जो फ़्लाइट यहाँ से 11:10 पे निकलनी थी अब वो जा रही है 2:15 बजे। तो 3 घंटे है अपने पास पूरा समय। अब दूसरी फ़्लाइट की क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं कि अब श्रीनगर से जम्मू जो मेरी फ़्लाइट है कनेक्टिंग, उसका क्या होने वाला है। ये देखिए जी, यहाँ से बाहर से कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। जो इंडिगो की फ़्लाइट है टेक ऑफ करने लगी है और एयर इंडिया की बोर्डिंग चल रही होगी शायद। एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ करने लगा जी दिल्ली टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। क्लियर कर लिया है जी कि क्या होने वाला है प्रोसेस। यहाँ पे उनके एक एम्प्लॉय थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के, वो कहते हैं कि जी अब ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, अगर आपकी पहली फ़्लाइट से डिले हो रही है तो जब आप श्रीनगर पहुँचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एयर इंडिया एक्सप्रेस वाले आपको मैनेज करके देंगे आपकी फ़्लाइट। अब वो कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, वो सब कुछ वहीं पे होगा। अभी यहाँ पे हमारे पास समय ही समय है। अब
10:46 हुआ है जी। जो हमारी आप क्या कहते हो बोर्डिंग है वो 13:35 की लिखी हुई है इन्होंने। तो बोर्डिंग में भी नहीं करते भी कम से कम अभी 2 से सवा 2 घंटे हैं। 1 घंटा यहाँ पे बैठते हैं, फिर वह फूड कोर्ट जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर फाइनल बोर्डिंग की लाइन में लगेंगे। ये सारा का सारा नीचे खाने के लिए कैफेटेरिया बनाया हुआ है। फ्लाइट डिले है तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के खा सकते हो। हल्दीराम्स है, काफ़ी कुछ है। गेट के पास ही खड़े हैं जी, अब वेट कर रहे हैं। अब जो मेरी श्रीनगर जम्मू की फ़्लाइट होगी उसके मेरे को सीन लग रहा है क्या बनेगा। 60 नंबर गेट तक गया था, वापस 30 तक आ गया, घूम फिर रहे हैं। 3 घंटे से ज़्यादा डिले है जी। तो जो लंच है वो एयरलाइन सर्व करेगी, क्योंकि फ़्लाइट जो है जी वो 3 आवर्स से ज़्यादा का डिले है। तो ये हमें जो खाना है ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ही आया है। अभी 11:15 का टाइम हो रहा है जी। अब आके बैठ गए हैं। इसमें प्रॉब्ली चने चावल आए हैं। वो कह रहे थे वहाँ पे खोल के चेक करते हैं और कुछ खाना ही खा लेते हैं। मैं वैसे सबवे के जा रहा था अभी, बट चलो ये आ गया तो ये खा लेते हैं। यहाँ पे फिर डिले कर दी है जी फ़्लाइट। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड डिपार्चर टाइम आ रहा है 3:15 का। अब ना जी यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग सा माहौल हो गया हुआ है। एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। अब जो गेट है वो वापस 34 कर दिए इन्होंने, और यहाँ पे जो टाइम है जो 2:15 का डिपार्चर था अब वो 3:15 का कर दिए। कह रहे हैं कि जो कोई फ़्लाइट जो जयपुर से आ रही है वो पता नहीं 1109 ऐसा कुछ, मैं नंबर नहीं पता मेरे को, वही 1126 बन के आगे जाएगी। अब वो जो जयपुर से फ़्लाइट है उसने भी टेक ऑफ करना है, दिल्ली लैंड होना है, फिर यहाँ पे जो थोड़े बहुत चेक्स होंगे, फिर उसके बाद वो फ़्लाइट आगे जाएगी। तो अब एग्जैक्टली जहाज़ कितने बजे जाएगा श्योरिटी नहीं मिल रही। बाकी ठीक है, एटलीस्ट ना पैसेंजर को क्लैरिटी नहीं है कि जहाज़ जाना कितने बजे। 11:10 की फ़्लाइट थी, वो 11:10 सपोज़ करो 9 पौने 9 के आसपास एयरपोर्ट एंटर हो गया होगा, सारा चेक इन करके पहुंच गया। जब चेक इन किया तो पता चला कि जी फ़्लाइट लेट है। जब चेक इन पे फ़्लाइट लेट थी तो नया टाइम मिला 4:15। 4:15 के हिसाब से घूम रहे हैं। ओ सॉरी 4:15 नहीं, 1:15 1:35 का बोर्डिंग और 2:15 का डिपार्चर। अब बोर्ड पे नया डिपार्चर आ रहा जी 3:15 का। अब आइडली जब पहली बार आप डिले कर रहे हो एटलीस्ट आप क्लैरिटी तो दे दो कि जहाज़ कितने बजे जाना है, उस हिसाब से जो पैसेंजर है वो प्रिपेयर्ड रहता है। अब मेरा तो फिर भी ठीक है, घूम फिर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत अर्जेंट भी पहुंचना होगा। तो जिन्होंने काफ़ी अर्जेंसी से ट्रैवल करना है, किसी को कोई काम है वहाँ पे, तो उनके काम तो सारे डिले हो गए ना। किसी ने अब जैसे मेरा है श्रीनगर से कनेक्टिंग जम्मू की है, अब वो कनेक्टिंग फ़्लाइट का क्या होगा। पैसेंजर सारे धीरे धीरे जब काउंटर के पास इकट्ठे हो रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं। ये देखिए जी पीछे लोग इकट्ठे होने लगे हैं, क्योंकि डेट टाइम फिर चेंज हो गया। लोग बैठे थे वो वेट कर रहे थे, किसी को 6 बजे से पहले पहुंचना है, तो वो बड़ा मैसअप हो रहा है। अब प्रॉब्लम मेरा क्या हो रहा है जी, क्योंकि अगर यहाँ से फ़्लाइट 3:15 3:30 जाएगी तो उसके बाद आगे श्रीनगर से जम्मू के लिए फ़्लाइट बचेगी नहीं। तो यहाँ से मेरे को शायद कोई और फ्लाइट अरेंज करके दे रहे हैं ये लोग, जो डायरेक्टली दिल्ली से जम्मू की हो। वो देखते हैं क्या प्रोसेस चल रहा है। तो हो गया जी सिस्टम चेंज। कहते हैं दिल्ली होटल ले लो आज, और कल अब हम आपको जम्मू भेज देंगे। फाइनली हुआ जी, अब हम एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं, जहाँ पे भी ये हमको एयर इंडिया वाले स्टे देंगे, वहाँ पे स्टे पे रुकेंगे, और कल के बोर्डिंग पासेस किस हिसाब से आएंगे। अब वो शायद डायरेक्ट दिल्ली से जम्मू की फ़्लाइट भी आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब वो कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा, एक बार जाते हैं, क्या हमारी एग्जिट फॉर्मेलिटीज रहती है वो आपको बताते हैं और आगे देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे इनसे बात की थी कि जी श्रीनगर तो फ़्लाइट जा ही रही है, श्रीनगर जम्मू कोई फ़्लाइट नहीं है, तो अगर आपको रोकना तो श्रीनगर रोक दो। बट वो कहते हैं श्रीनगर पॉसिबल नहीं होगा, तो दिल्ली रुकना पड़ेगा। अब हम वापस जो पीछे सारे गेट्स हैं वहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, अब नीचे जा रहे हैं, कैसे कैसे जाते हैं देखते हैं। ये अब हम आ गए हैं जी, इसको सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे उनका एक बंदा आएगा, हमें लेके जाएगा। फिर जा रहे हैं जी सिक्योरिटी के अंदर। अब यहाँ से हमको लगेज वगैरह वापस मिलेगा, वो कैसे मिलेगा देखते हैं। साथ और 7-8 लोग हैं जी। मैं तो चलो कल ये बाकी सारे फैमिलीज़ के साथ हैं। अब ये भी प्रॉबेबली सारे दिल्ली स्टे करेंगे आज और कल जाएंगे।
और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एयर इंडिया के जो एम्प्लॉई हैं वो आए हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जी अगर आपको श्रीनगर जाना तो आप श्रीनगर जा सकते हो, बट उसके आगे कोई फ़्लाइट नहीं है, तो फिर जो आपकी टिकट है वो श्रीनगर पर जाके हॉल्ट हो जाएगी, बट उसका मेरे को कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं जम्मू ही जाऊंगा। कल 10:40 की फ़्लाइट होगी जम्मू की। अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, कल सुबह वापस आएंगे और 10:40 की जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट अब हमें जम्मू की मिल जाएगी। अब हम बैठे हैं जी टर्मिनल 3 के सिक्योरिटी एरिया में। वहाँ तो ऑब्वियसली नहीं दिखाऊंगा आपको, सिक्योरिटी चेक इन है, बट हमारा बोर्डिंग पास जो है वो कैंसिल हो गया है। अभी हमारा बोर्डिंग पास कैंसिल हुआ तो अब हमें सिक्योरिटी एरिया एग्जिट कर सकते हैं। और सुबह हमने हमारा लगेज चेक इन कराया था, वो लगेज भी अब हमें मिलेगा। फिर हम फाइनली T3 एयरपोर्ट जो है वो एग्जिट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे एक बार एंटर हो गए और आपकी टिकट्स वेरीफाई होगी तो आप एग्जिट नहीं कर सकते ना। तो फिर हम एग्जिट करेंगे अब T3 एयरपोर्ट, एंड आफ्टर डैट जो भी प्रोसेस रहेगा वो अब आपको बताते हैं। तो ये केस सारा तब होता है जब आपका जो जहाज़ है वो इनकेस कैंसिल हो जाए, एयरलाइंस की कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जिट कर रहे हैं जी ऑफलोडेड पैसेंजर्स। एग्जिट कर दिए जी। जो पैसेंजर्स ऑफलोड होते हैं, जिनकी फ़्लाइट्स किसी कारण से कैंसिल हो जाती हैं, तो वो ऐसे वापस बाहर आते हैं, एग्जिट हो रहे हैं जी। फाइनली जी हमने वेरिफिकेशन करा के अपने बोर्डिंग पास पे कैंसिलेशन की। अब हम वापस मेन टर्मिनल 3 के एरिया में आ गए हैं। अब यहाँ से हमें हमारा लगेज वापसी मिलना चाहिए, तो वो देखते हैं लगेज वापसी मिलता है, फिर उसके बाद कैसे अकोमोडेशन वगैरह की जाएगी। और अब नेक्स्ट डे की फ़्लाइट है हमारी, तो वो क्या प्रोसेस रहेगा वो आपको आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे पता लगेगा। इसकी डिपार्चर्स की सिक्योरिटी, ये सुबह हमने सारा प्रोसेस यहाँ पे कराया था। अब ये वापस हम एग्ज़िट कर रहे हैं। यहीं पे हमने जी अपना सुबह सामान जो है वो चेक इन कराया था। अब यहीं से मोस्ट प्रॉब्ली जो लगेज है वो अगर जमा हुआ होगा ट्रॉली बेल्ट्स का, तो वो घूम फिर के अब यहीं आएगा और यहाँ से फिर हम वापस जाएंगे। मैं पूछ रहा था कि जी जहाज़ जो है वो डिले हुआ क्यों। प्रॉब्ली कहते कि जो प्लेन था वो गोवा था, गोवा से जयपुर आना था, जयपुर से फिर दिल्ली आना था, इसके बीच में ही कहीं डिले हुआ जहाज़, तो वो डिले भी 3, साढ़े 3, 4 घंटे के आसपास का होगा। अब तो जी जो हमारा वो प्लान था, जो हमारा श्रीनगर में ले ओवर था, अब वो वैसे टिकट मिले ना मिले यहाँ पर, तो वो देखते हैं। अब ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं। अब कल नेक्स्ट डे हम ट्रैवल करेंगे वापस। अब वो दिल्ली टू जम्मू रहेगा या वो दिल्ली टू श्रीनगर टू जम्मू का वैसे रहेगा ले ओवर। वो जैसे भी नई टिकट्स बनेंगी अब आपको अगले ब्लॉग में बताते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।